हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, उसी को बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। रानी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, प्रिया उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, और गुड्डो जो है उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। उन्होंने अगर वे एक देखिए उस काम को एक साथ करते हैं तो उसे उन्हें 9,000 का भुगतान किया जाता है। तो उस भुगतान में प्रिया का हिस्सा कितना है वो बताना है बेटा। चलिए देखिएगा, यदि रानी अकेले कार्य करती है तो 10 दिन में पूरा कार्य कर पाती है, जबकि बेटा प्रिया है उसी कार्य को अकेले करे तो 15 दिन में पूरा कर पाती है, जबकि गुड्डो जो है उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो सबके लिए देखिएगा, सबके ने समय लिया है तो कोई ना कोई तो काम होगा। अब काम एक ऐसा मान लीजिएगा जो इन सबसे कट जाए, तो इन सबसे कटने वाली संख्या क्या होगी? 60 काम था। अब 60 काम 10 दिन में किया गया तो एक दिन में कितना? 6। और 60 काम 15 दिन में किया गया तो एक दिन में कितना? 4। और इसी प्रकार से यहाँ एक दिन का कितना? 5। तो ये क्या हो गया? सबके द्वारा कार्य करने की क्षमता कह दीजिएगा या गति कह दीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वह उस प्रकार से भुगतान पाता है। तो आप बताइए कार्य की गति कितनी थी बेटा? 6, 4, 5। तो आप कहेंगे ये काम करने की गति थी, तो धनराशि भी इसी अनुपात में बटेगी। तो जिस प्रकार से जैसे जिसने काम किया उसी प्रकार से उसको भुगतान किया जाएगा। तो 6, 4, 5, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 15। और मेरे हिसाब से टोटल 15 रुपये आया, और सवाल में भुगतान कितने का है बेटा? 9,000 का। तो 15 से भाग करेंगे तो एक का मान क्या आएगा? 600 आएगा। जब एक की वैल्यू 600 आ चुकी है तो आपसे किसका मान पूछा है? प्रिया का मान पूछा है। तो प्रिया को कितना धन दिया जाएगा? 4 के हिसाब से। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 2400 प्राप्त हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय का आधे समय में पूरा कर सकता है, और दोनों मिलकर कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा कर पाएंगे बेटा? तो राज अकेले कार्य करता तो वह कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता, जबकि प्रताप उसी कार्य को इससे आधे समय में कर सकता है। तो कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो दोनों ने बेटा काम एक ही किया है। अब काम दोनों का एक होगा तो 20 काम होगा। 20 को 20 से भाग करेंगे तो इसके काम करने की गति कितनी हो जाएगी? 1। और इसकी कितनी हो जाएगी? 2। तो ये क्या है बेटा? कार्य करने की गति है। कार्य क्षमता कह दीजिए, गति कह दीजिएगा। अब वो कहता है कि दोनों मिलकर करें, मतलब दोनों मिलकर पूरा काम नहीं करेंगे। तो पूरे काम का कितना? 3/5 भाग। तो 3/5 भाग निकालेंगे, कितना आएगा? 12 काम। अब 12 काम को दोनों करना चाहते हैं, राज भी और प्रताप भी। तो राज और प्रताप अपनी गति से करेंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है बेटा? 3। तो 3 के अनुसार 12 कराने में कितना दिन लग जाएगा? 4 दिन। और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजू है, शोभा और मोहन एक कार्य को 15 दिन और 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एकांतर दिनों में, एकांतर दिनों का मतलब होता है अल्टरनेट, बारी बारी से कार्य को करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो अब बताइए, राजू जो है अकेला कार्य करता है तो 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि शोभा जो है उस कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि मोहन उसी कार्य को अकेले 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबके द्वारा अलग अलग समय दिया गया था, तो पहला क्या होगा? कोई ना कोई तो काम होगा। तो एक ऐसा काम मान लो जो 15, 20 और 25 से कट जाए, तो आप कह सकते हैं कितना आएगा? कितना आएगा? 300 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 300 बेटा। अब 300 15 दिन में हुआ तो एक दिन में कितना हुआ होगा? 20। और यहाँ पर 15 हुआ होगा, और जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 12 आ जाएगा। भाग कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, तो इन तीनों के द्वारा कार्य करने की क्या है बेटा? ये गति है बेटा, यह कार्य क्षमता है बेटा। अब उन्होंने कहा अल्टरनेट कार्य कर सकते हैं। जब कोई जानकारी नहीं दी है तो सबसे पहले किसने करा होगा? आर ने, फिर शोभा ने बेटा, और फिर मोहन ने। तो एक दिन, अगला दिन और अगला दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए बेटा? 3 दिन। तो 3 दिन में कोई ना कोई तो काम हुआ होगा, और तीनों को जब जोड़ेंगे तीनों का काम, तो यहाँ कितना आएगा? 47 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 दिन में 47 काम हो चुका है, मगर काम हमें करना है 300। तो 300 बनाने के लिए बेटा इधर हम किससे गुणा कर लेते हैं? 6 से, और इधर भी हम 6 से कर लेते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के द्वारा 6 पेयर बन चुके हैं। पेयर कैसे? पहले देखिए कौन आया होगा? राजू, फिर देखिए शोभा, फिर मोहन, फिर दोबारा से पेयर बना होगा राजू, देखिए राजू, शोभा और मोहन का। इसी प्रकार से कितने पेयर बन चुके हैं बेटा? 6 पेयर। तो 6 पेयर में कितने के हिसाब से? 3 दिन के हिसाब से कितना टाइम लगा होगा?
18 दिन लग चुके होंगे। और 18 दिन में कितना काम हुआ होगा, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 28। तो हम कह सकते हैं 18 दिन में अल्टरनेट के हिसाब से 282 काम हो चुका है। अब एक बात बताइए, करना कितना था 300, तो 300 में से 282 हो चुका है, तो बचा काम निकाल सकते हैं। अब बचा काम निकालेंगे तो बचा काम कितना होगा बेटा, दोनों घटाएंगे 18। और बचा काम कौन करेगा, जो बेटा पेयर की शुरुआत करेगा, क्योंकि पेयर कितने हो गए 6, तो अगले पेयर में शुरुआत कौन करेगा, आर। तो आर अपनी गति से काम करेगा, तो आर की गति कितनी थी एक दिन में 20, तो काम 18 20 के हिसाब से कराया जाएगा। तो एक दिन तो पूरा लगेगा नहीं, तो दिन तो लगेगा मगर पूरा नहीं लगेगा बेटा। तो आप बताइए 2 से काट लीजिएगा, ऊपर 9 आएगा और 10, तो आप कहेंगे बचा काम इतने दिन में हुआ, और पहला काम कितने दिन में हो चुका है, 18 दिन में हो चुका है। तो टोटल कितने दिन हो गए, 18 सही 9/10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा 20 पुरुष किसी कार्य को 220 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 दिनों के पूरा होने पर बेटा 20 और पुरुष नियोजित किए जाते हैं, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन और लगेंगे। तो आप बताइए 20 पुरुष आते तो सारा काम कितने दिन में हो जाता, 220 दिन में हो जाता है, लेकिन 90 दिन का काम हो चुका है, तो 90 दिन का काम किसने करा होगा, 20 ने। और जब 90 दिन का काम हो चुका है, आगे काम के लिए 20 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए, तो पहले कितने थे 20, और 20 और बढ़ा दिए तो व्यक्ति कितना होगा बेटा 40। अब 40 व्यक्ति समय लेंगे, वही तो समय पूछा है कितना समय और लेंगे। तो अब बताइए गुणा भाग में गलती मत करिए, तो 0, अब 2 0 तो आ जाएंगे, और यहां कितना आएगा बेटा 4400, इधर कितना आएगा बेटा 1800, और प्लस 40 डी आ जाएगा बेटा। डी का मतलब कितना दिन बच लगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब 1800 माइनस करेंगे 0 0, अब यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ बेटा 2 आएगा, और बराबर कितना बचा 40 दिन बचा। 0 से 0 काटेंगे, 4 से हम भाग करेंगे, देखिए 4 दिन 4 6 24, 4 5 20। इसका मतलब जो व्यक्ति बढ़ाए गए थे तो 40 हो गए थे, 40 के अनुसार कितने दिन और लगेंगे, 65 दिन और लगेंगे, और यही आपसे पूछा गया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आगे देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। 5 पुरुष 8 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं उसी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 11 महिला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी बेटा। तो आप कह देखिए यहाँ पर 5 पुरुष आए और उनके साथ कितनी महिलाएं, 8 महिलाएं आए, तो ये कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेंगे। अब आगे कहता है यदि 3 पुरुष आ जाएं और उनके साथ 7 महिलाएं आ जाएं, तो उसी कार्य को करने में 15 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब उसी कार्य को, तो कार्य दोनों के लिए क्या है बेटा, बराबर है, तो दोनों के लिए कार्य क्या हो गया, बराबर हो गया बेटा। तो अब देखिए आदमी की कार्य क्षमता नहीं पता ना महिला की, तो पहले निकालेंगे तो इसकी गुणा कर लीजिएगा। तो अब बताइए 12 पंजे 60 होता है, और 12 अट्ठे 96 होता है बेटा, बराबर 15 दिया 45 होता है, और बेटा 15 देखिए कितना आएगा, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। अब मैं आपसे कहूं आदमी आदमी में से घटेगा तो 45 इधर घटेगा तो 15 बचेगा, और जब इधर ये महिला उधर जाएगी बेटा तो 4 ये बचा और 5 बहन 9 आएगा अंतर। अब काट सकते हैं बेटा, 3 से 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15 होता है और 3 तिया 9 होता है। तो आदमी और महिला की कार्य क्षमता आपके पास आ चुकी है 3/5 बेटा। इसका मतलब एक आदमी कितना काम करता है 5, और महिला कितना काम करती है बेटा, सॉरी आदमी कितना करता है 3 और महिला काम करती है 5 बेटा। तो पहले काम निकालिए, फिर दोबारा से किसी से कराना चाहते कर लीजिएगा। तो काम निकालना है बेटा, अब काम इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, दोनों से हुआ है। तो कहता है 5 आदमी आए थे और उनके साथ कितनी महिला थी, 8 महिला थी, तब जाकर कितने दिन लगे थे, 12 दिन। तो बेटा एक आदमी कितना काम करता है 3, तो 3 पंजे 15 इन्होंने किया होगा एक दिन में, और एक दिन में 5 करती तो 8 पंजे 40, 40 काम इन्होंने किया होगा एक दिन में। काम क्या दिन चला, 12 दिन। तो आप बताइए जोड़िए बेटा, तो यहाँ कितना आएगा 55, 55 गुणा 12। इसका मतलब कह सकते हैं टोटल काम कितना हो गया 55 गुणा 12। अब ये काम किससे कराया जाएगा, 11 महिलाओं से बेटा। तो आप बताइए 11 महिला करेंगे तो एक महिला कितना करती है 5, तो 11 गुणा 5। अब 11 पंजे 55, 55 से 55 काटेंगे तो आप कह सकते हैं कि कितने दिन लगेंगे, 12 दिन, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा।
इस तरह का सवाल आपसे पूछा ही जाता है बेटा। वो कहता है 8 पुरुष 12 महिला एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष 14 महिला उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अभी पिछला वाला सेम था, तो 8 पुरुष आते हैं, उनके साथ 12 महिलाएं आती हैं और उस कार्य को करने में 4 दिन लगाते हैं। उसने कहा 6 पुरुष आ जाते और 14 महिलाएं आ जाती। कितनी महिला आ जाती? 14 महिलाएं आ जाती। उसी कार्य को करने में कितने दिन लगते? 5 दिन। तो 5 दिन में वही काम हुआ जो पहला हो चुका था। बस अब आदमी की कार्य क्षमता नहीं बताना, महिला की तो उनकी कार्य क्षमता निकालनी। 4 से गुणा कर दिए, 8 चौक 32 m प्लस 12 चौक 48 W बेटा, और इधर से गुणा करिए 5 छंग 30 मैन, और यहां पर देखिए कितना आएगा, 14 पंजे 70 होता है, निकाल सकते हैं। इसको इधर लाएंगे बेटा, आदमी आदमी से घटेगा तो 2 आदमी बचेंगे इधर बेटा, और ये उधर जाएगा तो देखिएगा यहाँ कितना है बेटा, मैं कहूँ 2 बढ़ाएंगे तो 50, और 50 और 20 ये 70, तो इधर कितना आएगा 22 आएगा। अब 2 से इसे काटिए बेटा, m अपॉन W निकाल लीजिएगा, ऊपर 11 आएगा, नीचे 2 आएगा, नीचे कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो ये कार्य क्षमता आ चुकी है आदमी की और महिला की, ये तो आप बेसिक सा है कर सकते हैं इतना। अब बेटा कार्य क्षमता निकालने के बाद क्या निकाला जाता है? काम, क्योंकि जब काम होगा तभी तो किसी से कराया जाएगा। तो मैं आपसे कहूं इधर से निकालिए इधर से निकालिए, काम दोनों के लिए बराबर है। तो आप बताइए 8 आदमी थे और प्लस 12 महिला थी, और उनके द्वारा कार्य करने में क्या दिन लगे थे? 4 दिन लगे थे। तो अब मैं आप बताओ 11 अट्ठे कितना होता है? आदमी ने कितना काम किया होगा? 88, और प्लस 1 महिला 1 करती तो 12 महिलाओं ने कितना किया होगा एक दिन में? 12, और कितने दिन लगे? 4। तो हम इन्हें जोड़े तो है क्या आएगा 100 और गुणा 4। अब ये काम है, अब ये काम किससे कराया जाना है? 20 महिलाओं से। तो आप बताइए ये काम था और ये काम 20 महिलाओं से कराया जाना है। तो एक महिला एक काम करती तो 20 कितना करेंगे? 20। अब 20 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 20 पंजे 100, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? 20 ही इसका करेक्ट आंसर जाएगा बेटा। छोटा सा सवाल है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कहता है P, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। P Q किसी काम को 14 दिन और Q और R उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। यदि P R की तुलना में दुगना अच्छा क्रमिक है तो Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बेटा। उसने कहा P प्लस Q एक काम को करते हैं तो क्या दिन में कर सकते हैं? 14 दिन में। आगे कहता है Q प्लस R उसी कार्य को करें तो 21 दिन में कर पाएंगे बेटा। तो इन्होंने 14 दिन लगाए उसी कार्य के लिए, इन्होंने 21 दिन लगाए, तो काम बराबर ही होगा। तो काम एक ऐसा मान लो जो दोनों से कट जाए, तो आप कहेंगे कितना होगा? 42 होगा। अब बताइए 14 से जब 42 काटेंगे, 14 तो 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है। तो ये क्या है बेटा? कार्य क्षमता है दोनों प्रकार से, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की। तो अब एक बात बताइए, दोनों को हम थोड़ा देर के लिए घटा देते हैं, दोनों घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो Q और ये भी R और ये भी घट जाएगा बेटा। तो देखिए यहाँ Q से Q कट जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस का नीचे माइनस का है, तो यहाँ क्या आएगा? P और नीचे वाला R माइनस का हो जाएगा, और बराबर इधर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब दोनों की क्षमता, देखिए दोनों का अंतर कितना है? 1 आया। आगे क्या कहा? यदि R P की तुलना में, सॉरी P जो है, यहां लिख देते हैं, P जो है R की तुलना में दुगना अच्छा क्रमिक है, तो इसका मतलब जितना R काम करता है उससे दुगना काम कौन करता है? P करता है। तो ये क्या है? दोनों की कार्य करने की क्षमता है बेटा। तो कार्य क्षमता का मतलब है यदि ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा, दुगना है बेटा। अब मैं आपसे कहूं दोनों का योग कर लें तो हम ये कह सकते हैं ये भी तो कार्य अंतर था दोनों का, और दोनों का योग कर लें P और R का, दोनों कितना काम कर सकते हैं? तो ये 2 करता है तो ये 1 करता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा? तो दोनों की कार्य क्षमता का योग कितना है? 3 है। दोनों की कार्य क्षमता का अंतर कितना है बेटा? समय का अंतर नहीं करा, कार्य क्षमता का अंतर किया था बेटा, तो 1 है। और यदि मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2P, और 2P बराबर जब जोड़ा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो P का मान क्या आ जाएगा बेटा? 2। तो P की कार्य क्षमता आपके पास आ चुकी है। तो इसी प्रकार से दोनों का योग कितना था? 3 था। तो R की कार्य क्षमता कितनी होगी बेटा? 1 होगी, क्योंकि 2 और 1 3 तभी तो होता है। तो 2 की कार्य क्षमता हम निकाल चुके हैं, P की भी और बेटा R की भी, बस बची किसकी है? Q की।
अब क्यू की कार्य क्षमता इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, तो आप बताइए इसकी कितनी कार्य क्षमता है बेटा, 2 है, पी की कितनी 2, और टोटल कितनी है बेटा 3, तो इसकी कितनी होगी, एक ही तो होगी, नहीं होगी। तुमसे पूछा है पूरा कार्य क्यू करे, तो क्यू करेगा तो बेटा कोई ना कोई गति से करेगा, तो क्यू की कार्य क्षमता आपने कितनी निकाल ली है, 1 निकाल ली है। तो काम कितना था, 42 काम था, और काम को कराना किससे है, क्यू से, तो क्यू बेटा अपनी गति से तो करेगा, क्यू की गति कितनी निकाली 1, तो 1 के हिसाब से 42 करने में कितना टाइम लगेगा, 42 दिन तो लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 1 करेगा, तो 42 करने में कितना टाइम लगेगा, 42 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कहता है, देखिए काजल एक कार्य को अकेले करने में 24 दिन का समय लेती है, जबकि नेहा उसी कार्य को करने में 40 दिन का समय लेती है, और काजल ने अकेले उस देखिए काम शुरू किया और फिर 12 दिन के बाद नेहा उस काम को पूरा करने के लिए साथ जुड़ जाती है। तो काजल ने उस पर काम करना शुरू करने के बाद काम पूरा होने से कितना समय लिया बेटा। तो आप एक बात बताइए, सवाल को पढ़ना है बेटा। काजल जो किस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती थी बेटा, 24 दिन में, और नेहा जो है उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती थी। तो दोनों के लिए कार्य समान है, तो हम एक ऐसा काम मान लो जो दोनों से कट जाए बेटा, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 24 दिन में हुआ तो एक दिन में कितना हुआ, 5। तो ये क्या है बेटा, कार्य करने की क्षमता है। ये कितना हुआ, 3 हुआ। तो कार्य करने की गति आपने निकाल ली बेटा। आगे कहता है, देखिए काजल ने अकेले काम करना शुरू किया, फिर 12 दिन के बाद नेहा काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ जाती है। इसका मतलब है काजल काम करने आई, अकेले काम किया और 12 दिन के बाद, इसका मतलब क्या है बेटा, 12 दिन बीत चुके हैं तभी तो बेटा कोई जुड़ा है। तो 12 दिन के बाद काजल के साथ नेहा जुड़ जाती है, और जब तक रहती है बेटा जब तक कार्य समाप्त हो ना जाए। तो अब एक बात बताइए, तो काजल ने 12 दिन काम किया, तो 12 दिन अपनी गति से काम किया होगा। काजल की गति कितनी है बेटा, एक दिन में कितना काम करने की, 5, और 5 दिन के हिसाब से 12 दिन तक किया, तो 12 पंजे 60 काम। तो हम ये कह सकते हैं 60 काम तो इन्होंने कर लिया, अकेले काजल ने कर लिया। इसके बाद बेटा जब 120 में से 60 हो चुका है तो बचा कितना है, आप बताइए, 160 ही बचा होगा। और 60 काम पर अब दोनों जने हैं, काजल भी और नेहा भी, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 5 और 3 8 है। तो आप कहेंगे 8 को जब हम भाग नहीं कर पाएंगे तो 4 से कर लेंगे, तो ऊपर 15 आएगा और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपसे यही तो पूछा है, देखिए हम 4 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 है। तो अब तुमसे क्या पूछा है बेटा, तो ये शेष काम पूछा होता तो आपका आंसर आ जाता 15/2, मगर उसने पूछा है काजल ने उस पर काम करना शुरू करने के बाद उस काम पूरा होने में कितना समय लगा, तो टोटल टाइम पूछा है बेटा। तो आप बताइए यहां कितने दिन लगे, 15/2, और टोटल पहले कितने दिन लग चुके हैं, 12। तो दोनों को जोड़ लो बेटा, 12 दिन का तो पहला अकेला द्वारा काम किया गया, और बाद में कितना और चला, 15/2 दिन चला। तो आपको पता है, देखिए 12 दूनी 24, 24 और 24 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 39/2 दिन में पूरा काम हो चुका है, और यही सवाल आपका हो जाता है, 39/2 बेटा। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को P और Q मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को R 60 दिन में पूरा कर सकता है, और P और R मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q द्वारा अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगा बेटा। तो अब एक बात बताइए, P जो है Q के साथ कार्य करे तो कितने दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा, 24 दिन में, जबकि R अकेला कार्य करे तो कार्य खत्म होने में 60 दिन लगेंगे। आगे कहता है P और प्लस R उसी कार्य को कंप्लीट करे तो 36 दिन में पूरा कंप्लीट कार्य हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा, यहां पर देखिएगा काम होगा तभी तो समय लगा होगा, तो काम एक ऐसा मान लो जो 24, 60 और 36 से कट जाए, तो आप बताइए कितना आएगा बेटा, 360। तो 360 काम करने में 24 दिन लगे, तो एक दिन में क्या है, तो 24 से भाग कर देंगे, 15 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा, कितना 10 आएगा। तो ये क्या है, कार्य करने की कार्य क्षमता है, या गति कह दीजिएगा। अब बताइए, सबकी आपके पास सभी कंडीशन की कार्य क्षमता आपके पास है, मगर आपसे पूछा है क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो क्यू की गति होनी चाहिए,
तो Q की कार्यक्षमता निकालने के लिए आपके लिए P की मान चाहिए, और P का मान तब निकलेगा जब R का है और R का दे रखा है। तो कार्यक्षमता R की कितनी है, 6 है, और टोटल 10 करते हैं तो ये कितना करते होंगे, 4। और जब इसने 4 किया P ने, तो टोटल काम 15 हुआ, तो Q का कितना हुआ, 11। तो आप कह सकते हैं 360 काम करना है, किसको बेटा, किसको करना है, Q को करना है बेटा। अब Q की गति बताइए, Q की गति कितनी है बेटा, 11 के हिसाब से 360 करने में कितना टाइम लगेगा, 11 × 33, 3 बचा, 11 दूनी 22, 8 बचा, 8/11। इसका मतलब Q सारा काम कितने घंटे में, कितने दिन में कर सकता है, 32 सही, 8/11, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 बच्चे लड़के किसी कार्य को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं या बीच में या आता है तो व्यक्ति काम एक ही करता है, या तो ए से करवा लो या बी से करवा लो, करेगा एक ही, मगर समय दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, तो उसने कहा 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 बच्चे किसी से भी कराइए, सबके द्वारा समय कितना लगेगा, 77 दिन में पूरा कार्य कर देंगे। चाहे इनसे करवा लो, चाहे इनसे करवा लो, इनसे करवा लो, 77 डेज लगेंगे बेटा। अब एक बात बताइए, ये जब बराबर हैं तो किसी ना किसी नंबर के बराबर होंगे। तो एक नंबर ऐसा मान लीजिए जो 6, 2 और 4 से कट जाए तो 12 होता है। तो 12 होने के लिए m का मान क्या होना चाहिए, 2, और w का मान क्या होना चाहिए, 6, और b का मान क्या होना चाहिए, 3। 4 × 12, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये क्या आएगी बेटा, कार्य क्षमता आएगी किसकी, m की, और w की, और b की। ये 2 है, ये 6 है, और ये 3 है। तो कार्य क्षमता निकाल चुके हैं आप। तो कार्य क्षमता के बाद क्या करना होगा, काम निकालना होगा, क्योंकि काम होगा तभी तो कोई करेगा। अब काम किसी से भी निकाल लो जिससे मन कर रहे हो, क्योंकि सबके द्वारा काम किया गया है। तो मैंने कहा आदमी से कराएं, तो 6 आदमी भी उस कार्य को 77 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी कितना काम करता है, 2, तो 6 है, तो 6 दूनी 12, तो एक दिन में 12 होगा, तो 77 दिन तक चला, तो टोटल काम हो गया बेटा। अब इस काम को बेटा सब एक बेटा, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के से मिलकर कराना है। तो एक पुरुष कितना करता है, 2, एक महिला 6, और लड़का कितना, 3। तो जोड़ दीजिएगा कितना है, 11, और 11 से हम 77 को भाग करेंगे 7 बार, और 12 × 7 = 84। तो इन सबके द्वारा कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 84 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है 4 पुरुष 5 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष 6 महिला उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए बेटा। तो वो कहता है 4 पुरुष को बुलाओ, कितनी महिला के साथ, 5 महिला के साथ। तो ये कार्य होने में कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। जबकि 9 पुरुष को बुला लो, कितनी महिलाओं के साथ, 6 महिलाओं के, तो यही कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। काम नहीं बदला है, तो अब भाग कर लीजिएगा बेटा, 5 दूनी 5 × 15, 5 दूनी 10। अब 3 से गुणा करिए, 4 × 12, 5 × 15, तो ये क्या आएगा, 9 दूनी 18, और 6 दूनी 12 बेटा। तो देखिए कार्य क्षमता निकाली, आदमी की आदमी के साथ और महिलाओं को महिलाओं के साथ घटा दीजिएगा, तो इधर कितना आएगा, 6 आदमी और 3 महिला के बराबर काम कर सकते हैं। तो आप बताइए आदमी और महिला की कार्य क्षमता निकालें, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6 आएगा, 2 से भाग कर, 3 से भाग कर दिए, तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिया हम पुरुष और महिला का। अब क्या निकालना है, काम निकालना है बेटा। तो काम किसी से भी निकालिए, 4 आदमी थे और उनके साथ 5 महिला थी, तो काम होने में कितना दिन लग रहा था, 15, तभी तो काम हो पाया। एक आदमी 1 करता है, तो 4 आदमी थे, 4 किया होगा एक दिन में। अब महिला 2 करती तो 5 दूनी 10 काम हुआ होगा 5 दिन में, और गुणा 15 बेटा। तो यदि मैं आपसे कहूं तो 14 यहाँ पर, 15 यहाँ, तो अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 14 × 15 काम हो जाएगा। अब इस काम को कराना किससे है बेटा, तो इस काम को 7 दिन में पूरा कराना है, और 4 पुरुष के साथ कितनी महिला होनी चाहिए। तो आप बताइए काम कितना है, 14 × 15, और इसमें 4 पुरुष होने चाहिए और उसके साथ महिला कितनी हो, x मान लो, और काम 7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 7 से हम इसे भाग कर दें तो 2 बार जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा एक आदमी एक काम करता, तो 4 आदमी ने कितना किया होगा, 4, और एक महिला कितना काम करती, 2, तो कितनी महिला थी, x, तो इधर कितना काम हुआ होगा, 2x। तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं क्या बेटा, ऊपर बचा 30
और नीचे काम कितना हुआ 4 + 2x और बराबर कितना बचा 1 बचा। अब देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 बराबर क्या आएगा 4 + 2x आ जाएगा। इसको इधर ले आइए तो 26 बराबर 2x आ जाएगा। अब 2 से काटिए तो 13, तो x का मान क्या आ गया बेटा 13 आ गया। तो यही आपसे पूछा था कितनी महिला होनी चाहिए 13 महिला। 13 महिला होंगी तभी 7 दिन में काम पूरा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 5 पुरुष 2 महिलाएं एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 11 पुरुष 5 महिलाएं समान कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी बेटा। तो 5 महिलाएं हैं और 5 महिला के साथ 5 पुरुष हैं और 5 पुरुष के साथ कितनी महिला बेटा 2 महिलाएं उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 11 पुरुष हैं और उनके साथ महिला कितनी है 5 महिला हैं और उस कार्य को पूरा करने में 4 दिन का समय लेती हैं। अब देखिए 9 से गुणा कर दीजिएगा बेटा, 9 पंजे 45 आदमी 18 महिलाएं बराबर होंगी 44 आदमी + 20 महिलाओं के। इसको इधर ले आइए बेटा, घट जाएगा 1 बचेगा और इसको इधर ले जाइए 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम कर सकता है 2। तो रेशियो निकाल लीजिएगा बेटा आदमी और महिलाओं का, तो 2/1 आ जाएगा। तो ये क्या है आदमी और महिला की कार्य क्षमता है काम करने की बेटा। अब क्या निकालेंगे बेटा काम कोई से ले लीजिए चाहे इससे बेटा। तो 5 आदमी थे और कितनी महिलाओं के साथ 2 महिलाओं के साथ, तो 9 दिन में काम कर पाए। तो एक आदमी कितना करता है 2, तो 5 आदमी ने एक दिन में कितना किया होगा 10 और प्लस इसके साथ कितनी महिला थी बेटा 2, तो एक महिला 1 करती तो 2 ने 2 किया होगा और कितने दिन में किया 9 दिन में। तो आप कहेंगे 12 × 9 ये क्या था काम था और इस काम को कितने दिन में पूरा कराना है 6। और ये कंडीशन है कि सारी की सारी महिलाएं काम करें बेटा। तो एक महिला एक काम करती तो महिला कितनी थी x, तो x महिलाओं ने x काम किया होगा और कै दिन में कंप्लीट कराना है 6 दिन में। तो 6 दूनी 12, अब ऊपर क्या आएगा 9 दूनी 18। इसका मतलब इस काम को 6 दिन में पूरा करना है तो कितनी महिला होनी चाहिए 18 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है x एक निश्चित कार्य को 40 घंटे में पूरा कर सकता है। आगे कहता है y x से 25% अधिक कुशल है, जबकि z y से 28% अधिक कुशल है। एक साथ कार्य करने पर x y z समान कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे बेटा। तो इसका मतलब कार्य किसके द्वारा पूरा हो चुका है x के द्वारा कितने घंटे में 40 घंटे। तो x ने करा होगा तभी तो पूरा हुआ होगा बेटा। आगे क्या कहता है y जो है किससे x से 25% अधिक काम करता है। कितना परसेंट 25%। तो आप कहेंगे ये 4 काम करता है तो ये कितना काम करेगा 5। तो ये क्या है बेटा कार्य करने की गति कार्य क्षमता है बेटा। इसी प्रकार से क्या कहता है z जो है किससे y से कितना परसेंट 28% काम करता है बेटा, ज्यादा काम करता है। तो ये 100 करेगा तो ये कितना करेगा 128। 4 से काट दीजिएगा बेटा, तो यहाँ क्या आएगा 32 और यहाँ आएगा 25 बेटा। तो इन दोनों की क्या आई है बेटा ये कार्य करने की गति आई है क्षमता आई है। अब मुझे बताओ दोनों की आप निकाल चुके हैं, अब इन्हें कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो अब मैं आपसे कहूं x y और z का रेशियो निकालना है बेटा। तो कैसे निकलेगा x कितना काम करता था 4 और y 5 करता था। 5 के y के नीचे 5 लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए y इसके साथ कितना काम करता है 25, तो ये कितना करता है 32 करता है। तो आप बताइए y की वैल्यू दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ 5 है तो यदि मैं इसे 5 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 25 और ये कितना बन जाएगा बेटा 20। अब 25-25 बराबर हो गया तो इनका हम x y और z का रेशियो लिख सकते हैं। कितना आ गया बेटा 20, दोनों जगह y 25 हो गया तो ये कितना होगा 32 होगा। तो ये क्या आएगी बेटा कार्य करने की गति आ चुकी है। आगे क्या कहा बेटा एक साथ कार्य करने पर x y z समान कार्य को कितने समय में करेंगे। तो पहले काम होगा तभी तो करेंगे, तो पहला क्या निकालेंगे हम काम निकालेंगे बेटा। अब मुझे बताइए काम कैसे निकलेगा, क्योंकि काम किसने करा है यहां ही निकाल दीजिएगा ऊपर बेटा। क्योंकि x ने 40 घंटे में काम कर लिया, तो x ने कितने घंटे काम कर लिया 40 घंटे में, तो कोई ना कोई गति से तो काम किया होगा तभी तो हो पाया होगा। और x की गति कितनी है 20 है, तो यदि मैं 20 × 40 घंटे करवाऊं तो टोटल काम कितना आ जाएगा बेटा 800 आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं हमारे पास काम कितना था, 800 था। अब 800 को तीनों से कराना है, तो 800 बटे तीनों की कार्य क्षमता जोड़ लीजिएगा, 20 और 20 देखिए यहाँ देखिए 2 और 5 7 हो गया। अब 5 और 5 और 2 कितना हो, 7 हो गया। इसका मतलब तीनों के द्वारा 800 बटे 77 दिन घंटों में कर पाएंगे बेटा, किसमें, घंटों में बेटा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। उसने कहा 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 5 दिनों कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस आ जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा, टोटल पढ़ने का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से बेटा। तो अब एक बात बताइए, 14 व्यक्ति कार्य करते तो कोई व्यक्ति ना जाता ना आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 18 दिन में पूरा हो जाता। तो मैं आपसे मान लूं व्यक्ति सारे एक सही है, कार्य क्षमता सेम है, तो आप कहते हैं एक व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। इसका मतलब एक व्यक्ति एक काम करता है, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में कार्य क्षमता सेम रहती है। तो एक व्यक्ति एक काम करता है, तो 14 व्यक्ति थे, 14 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 14, और कै दिन में खत्म किया था, 18। तो ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया 18 चौक 72, 7 और 18 देखिए 18 और 7 कितना हो, 25। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल काम कितना था बेटा। आप यहां पर 2 भी मान सकते, 2 मानते तो 200 गुणा और ज्यादा हो जाती है बेटा। अब आगे क्या कहा बेटा, उसने क्या कहा, 5 दिन के पश्चात बेटा। तो आप बताइए 5 दिन के पश्चात 6 श्रमिक छोड़कर चले जाते हैं और अंतिम दिन वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, काम शुरू हुआ, कितने व्यक्ति ने करा, 14 व्यक्ति ने करा, 14 व्यक्ति ने करा और कैसे दिन तक कर लिया, 5 दिन तक कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, 6 श्रमिक छोड़ के चले गए, तो कितने श्रमिक रह गए बेटा, 8 व्यक्ति रह गए, या श्रमिक कह दो या व्यक्ति कह दो, कितने व्यक्ति रह गए, 8। और फिर क्या हुआ, अंतिम दिन, 1 दिन का काम है ये बेटा, कितने दिन का, 1 दिन का काम, और कितने वापस आ गए, 6 और आ गए, तो फिर कितने हो गए बेटा, 14 व्यक्ति हो गए। यही तो पूछ रहा नहीं पूछ रहे आपसे। तो अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है, तो शुरू में भी 14 व्यक्ति थे और बाद में भी 14 है। तो आप मुझे बताइए 14 व्यक्ति यहां कितने दिन रहे, 5 दिन, और यहां दिन रहे 1 दिन बेटा। तो आप कह सकते हैं यहां 5 दिन में एक व्यक्ति एक काम करता है, तो 14 व्यक्ति ने कितना काम किया होगा, 14, और कै दिन में बेटा, 5 दिन में, तो 14 पंजे 70 काम तो यहां हो गया। तो आप बताइए यहां कितना हुआ होगा बेटा, 14 ही तो हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति एक काम करता है, तो एक दिन में कितना हुआ होगा, 14। तो 14 काम यहां हो गया और 70 यहां हो गया, 14 और 70 कितना होता है बेटा, तो आप कहेंगे 84 काम बेटा हो चुका है, 84 काम हो चुका है। तो बचा कितना, क्योंकि टोटल कितना था, आप बताइए 252 था, तो 252 में से 84 घटाएंगे, वो यही तो काम होगा नहीं, और वो किसने करा, 8 व्यक्ति ने किया। तो आप कहेंगे देखिएगा 252 में से 84 घटाया, तो आप कहेंगे यहां कितना आएगा बेटा, 12 में से यहां कितना, 8 आया, और यहां कितना बचा, 6, और यहां 1। तो आप कह सकते हैं 168 काम बचा। अब 168 काम को कौन करेगा, 8 व्यक्ति करेंगे, तो 8 के हिसाब से भाग करिए बेटा। तो आप मुझे बताओ 8 दूनी 16 और 8 का ना 8 बेटा। तो आप बताइए कितने दिन बीच में काम चला है, 21 दिन। तो यही तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो कार्य पूछा है कितने दिन में हुआ, तो यहां कितने दिन चला, 5 दिन, और यहां कितने दिन, 1 दिन, 5 और 1 6, और 6 और 21 बीच में, तो कितना आना चाहिए, 27 दिन। इसका ये पूछता है बीच में काम कितने दिन चला, तो आपका आंसर कितना था, 21 आता, मगर टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 27 दिन। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा बढ़ते हैं। आगे कहता है ए, बी और सी एक साथ किसी कार्य को x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को मिलकर 6 दिन तक कार्य किया और शेष कार्य ए अकेले 12 दिन में पूरा कर लिया। तो कार्य x का मान ज्ञात करिए। देखिए मैं आपसे कहूं ए x दिन में पूरा करता है, जबकि बी जो है 30 दिन में पूरा करता है, और सी जो है 45 दिन में पूरा कर लेता है काम को। तो आप बताइए कोई ना कोई तो बेटा काम होगा, तभी तो काम पूरा हुआ होगा। तो हम मान सकते हैं इनका एलसीएम कितना हो गया, 90x हो गया। 90 से देखिए यहां कितना आएगा, 90 आएगा, और यहां कितना आएगा बेटा,
3x आएगा, ध्यान से, और यहाँ कितना आएगा 2x आएगा। ये क्या है बेटा, कार्य क्षमता है बेटा। आगे सवाल में बढ़ते हैं आगे बेटा। उसने कहा बी और सी ने मिलकर कार्य किया, तो इसका मतलब बी और सी मिलकर काम करने लगे बेटा 6 दिन के बाद। कै दिन के बाद, 6 दिन के बाद। 6 दिन हो गया, 6 दिन के बाद शेष काम ए करता है, इसका मतलब आगे कौन गया, ए, और ए ने कै दिन में पूरा कर लिया, 12 दिन में। तो आपको ये पता है 12 दिन तो ए ने किया और 6 दिन किसने किया, बी और सी ने किया, तभी तो काम पूरा हो पाया। बस हो गया सवाल बेटा। तो बी और सी की कार्य क्षमता बताइए, यहाँ कितना है 3x और यहाँ है 2x। कितनी है बेटा 2x। तो 3 और 2 कितना होगा बेटा 5x। तो 5x यहां गति से काम हो रहा है, कै दिन तक हो रहा है 6। तो आप बताओ कितना काम हुआ बेटा, 5 छंग 30x। ये काम तो यहां हो गया बेटा, बाकी यहां हुआ, यहां काम किसने करा, ए ने, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 90। तो 90 के हिसाब से 12 दिन काम किया, तो आप जानते हैं कितना आएगा, 12 नंबर कितना होता है 108, 1080। तो आप बताइए 30x यहां चला और यहां कितना हुआ 1080, और टोटल कितना था, टोटल ही काम तो हुआ है। तो आप कह सकते हैं तो 90x काम था, यहां ऊपर कितना हो गया 3x 30x बटा, और प्लस 1080 और हुआ, तभी तो काम पूरा हुआ। तो इसको इधर ले आएंगे तो इधर क्या आएगा 60x, और बराबर कितने का 1080। 0 से 0 काट देंगे, इससे जब इसको हम काटेंगे 6 का ना 6, और ये कितना आएगा 18, और ये आपसे पूछा है 18 दिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा x का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 5 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद बी को सी से बदल दिया जाता है और अगले 3 दिनों में कार्य खत्म हो जाता है। तो सी को 60% काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, ए जो था पूरा कार्य 10 दिन में खत्म कर सकता था, और बी जो है पूरा कार्य 5 दिन में खत्म कर सकता था। तो दोनों की देखिएगा काम निकाल लीजिएगा। तो आप कहेंगे 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो इसकी कार्य क्षमता 1 होगी, इसकी कार्य क्षमता 2 होगी बेटा। उन्होंने कै दिन तक कार्य किया, ए प्लस बी ने 2 दिन तक कार्य किया। कै दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, इसकी 1 है और इसकी 2 है। तो एक दिन में 3 करते हैं, तो बेटा 3 के हिसाब से 2 दिन में कितना हुआ वो 6। उसके बाद कहता है बी के स्थान पर सी आ जाता है और 3 दिन तक कार्य करते हैं। कै दिन तक कार्य करते हैं, 3 दिन तक, और 3 दिन कार्य करने के बाद कार्य समाप्त हो जाता है। तो आप बताइए, ए की कार्य क्षमता तो पता है, बी की नहीं पता है, मगर मुझे ये पता है काम कितना हो चुका है 6, बचा कितना है, तो आप कहेंगे 4। और 4 काम को कौन करता है, ए और सी करते हैं, और कै दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता तो हमारे पास है, कितनी है बेटा, ए की कार्य क्षमता हमारे पास 1, और सी की कितनी है, नहीं है, तो ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 + 3c, इसको इधर लाइए 1 और 1, 3 को नीचे ले आइए, 1/3। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1/3 है। अब वो कहता है सारा काम नहीं करवाना चाहता, सी को 60% काम कराना चाहता है। तो काम कितना था, 10 था, 10 का 60% 6 होता है, और 6 काम को किससे कराना चाहता है, सी, और सी की कार्य क्षमता 1/3 है, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, ए किसी, देखिए ए 4 दिन में 20% कार्य को कर सकता है, बी समान कार्य को 33 से 1/3 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया और सी ने शेष काम 6 दिन में पूरा कर लिया। तो बी और सी 75% कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो ए ने 4 दिन में कार्य कितना किया बताइएगा, 20%। तो आप जानते हैं कार्य कितने यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट की परसेंटेज कितनी होती है, 100%। तो या तो 100% काम करा लो या 1 यूनिट काम करा लो, तो पूरा काम हो जाएगा। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो 1/5 मतलब 1 भाग का 1/5 भाग काम होया। तो इसे पूरा कराओगे तो 5 इधर को ले जाइए बेटा, तो कितना काम होगा बेटा, इसका मतलब ए पूरा काम को 20 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार से बी, तो उसने कहा 33 सही 1/3% काम को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, और कै दिन में पूरा करा, 10 दिन में किया। तो इसको इधर ले जाइए तो कितना आएगा बेटा, 30 दिन। तो दोनों के द्वारा कार्य पूरा करा लिया गया है बेटा।
तो आप बताइए ए के द्वारा 20 दिन में और बी के द्वारा 30 दिन में कार्य पूरा करा लिया गया है, तो काम निकाल लीजिएगा। तो दोनों का 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, तो इसकी कार्य क्षमता 3 होगी और इसकी कार्य क्षमता 2 होगी बेटा। अब सवाल की कंडीशन क्या कहती है बेटा, उन्होंने दोनों ने ए और बी ने 9 दिन तक कार्य किया बेटा। तो आप बताइए 9 दिन में दोनों कितना करते हैं, एक दिन में 5, तो 9 पंजे तो 45 काम हो चुका है। अब जो इनके बाद सी आ जाता है और सी शेष काम को कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताइए 60 में से 45 हो चुका, तो बचा कितना, बचा कितना बेटा 15। तो 15 काम को अब उसने कहा, देखिएगा 9 दिन तक तो 7 काम किया। अब मैं आपसे कहूं, यहां ध्यान रखना, तो 15 काम हो चुका था, सॉरी 15 काम बचा है, क्योंकि यहां कितना था 5 5 9 45। अब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 15 काम। अब 15 काम को कौन करता है बेटा, शेष काम 6 दिन में होता है। तो आप बताइए 6 दिन में करेगा तो नीचे क्या आएगा बेटा, सी के द्वारा 6 दिन में किया तो एक दिन में कितना करेगा 15/6, तो 3 से काटिए बेटा, 3 पंजे 15 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो इसकी कार्य क्षमता क्या आएगी 5/2 कार्य क्षमता किसकी होगी, सी की। अब उसने कहा बी और सी साथ मिलकर उस काम का 75%, तो काम कितना था बेटा 60, और 60 का 75% कितना होता है 45। 45 काम को कौन करना चाहता है, बी और सी। तो बी और सी अपनी कार्य क्षमता से करेंगे, तो बी की कार्य क्षमता तो आपको साफ साफ पता है 2 है, और सी की कितनी है बेटा 2.5, क्योंकि 5/2 को 2.5 कह सकते हैं, तो 2 और 2.5 कितना होता है 4.5, और पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा। तो आपको साफ साफ नजर आता है कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 5 और पुरुष देखिए समान कारीगर के साथ उनके साथ शामिल हो जाते, तो शेष कार्य को पूरा करने में सभी को कितना दिन की आवश्यकता होगी बेटा। तो आप बताइए 25 आदमी थे और कै दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो 25 आदमी ने किया होगा, तो आप कहेंगे 25 आदमी कै दिन तक किए हैं, 4 दिन तक, और 5 पुरुष और समान जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब पहले कितने थे बेटा 25, तो 30 हो गए। अब 30 व्यक्ति ने काम में कितना समय लिया है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, तो आप बताओ 16 पंजे 80 होता है, 8 हो गया, 16 दूनी 32, और 32 और 8 400, 400 काम था इधर, और इधर कितना हो चुका है 100, और प्लस 3 30D बेटा। इसको इधर लाएंगे तो 300, 300 बराबर 30D। तो आप कह सकते हैं जो बढ़ाए हुए व्यक्ति थे 5 बढ़ाने के बाद कितने दिन में पूरा हो गया, तो आप कहेंगे 10 दिन में पूरा हो गया। तो आपसे पूछा है शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे, 10 दिन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो 1/3 भाग बेटा, 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसको इधर ले जाइए तो कितना आएगा बेटा 45 दिन में पूरा कर लेगा। बी इसी प्रकार से 75% भाग, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 भाग कितने दिन में 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप 3 से भाग करिए बेटा, 6 8 6 चौक 24, इसका मतलब ये पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में कर सकता है। तो अब एक बात बताइए, और सी जो है उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है 36 दिन में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबके द्वारा पूरा कार्य करा लिया गया है। अब देखिएगा, तो यहां कितना था 45 दिन, और यहां कितना था 24 दिन, और यहां 36 दिन, तो इन सबका एलसीएम कितना होगा बेटा। तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा यहां कितना है, अब देखिए आप बताइए 24 है, तो 24 360 को काट लेता है, तो 360 इसका एलसीएम होगा। अब बताइए 45 से काटेंगे, 45 से, तो आप बताइए यहां काटें तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, तो कितनी बार जाएगा 8 बार पक्का चला जाएगा। अब यहाँ कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, और यहाँ 10 बार। तो सबकी कार्य क्षमता निकाल चुके हैं अब तक प्रॉपर बेटा। तो वो कहता है बी और सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। बी और सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो बी की कार्य क्षमता ये किसकी थी बेटा, ए की, ये बी की, और ये सी की बेटा।
तो बी और सी की कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा बेटा, कितनी है 10, 2 15 और 10 25, और 25 के हिसाब से क्या दिन काम किया दोनों ने, 8 दिन काम किया। ये किसका काम है, बी और सी का। तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो 200 काम हो चुका है, 200 काम हो चुका है। और बाकी अकेला कौन करता है, सी करता है। तो आप बताइए 200 काम हो चुका है 180 360 में से, तो बचा काम कितना है, तो आप कहेंगे बचा काम है 160, और 160 को कौन करेगा, ए, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 8 है। तो 8 के हिसाब से 160 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए 180 रुपए प्रति घंटा काम करता है और एक दिन में 7 घंटे काम करता है। बी 160 रुपए प्रति घंटे काम करता है और प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है। ए और बी की दैनिक मजदूरी क्या है बेटा। तो अब एक बात बताइए, ए को मिलते हैं 180 रुपए, कितने घंटे काम करने के, 7 घंटे, और बी को मिलते हैं 160 रुपए और 5 घंटे काम करने, एक दिन के। एक दैनिक का मतलब दिन की मजदूरी। तो बेटा तो दिन की निकाल लो, ये भी एक दिन की मजदूरी है, ये भी एक दिन की मजदूरी है। तब मैं आपसे कहूं, देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा। अब मैं यहां देखिए 2 से काट लीजिएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा 9, और यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। तो इधर आप बताइए ए गुणा कितना आएगा बेटा 63, और यहाँ कितना आएगा 40 आएगा। तो आप बताइए 63 अनुपात कितना हो जाएगा 40, यही आपका अनुपात बन जाएगा। अगला है बेटा, देखिएगा, तो मैं कहता हूं, देखिए सवाल था ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 2:5:3 है बेटा। एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर लेते, तो ये कार्य क्षमता थी, तो वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आप बताओ एक दिन में तीनों कितना करते हैं बेटा। तो मैं आपसे कहूं यहां पर बताइएगा 2 और 5 7 7 3 10, तो एक दिन में 10 काम होता है, और कितने दिन में पूरा करा है 27 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया 270। अब वो कहता है बी और सी को उस कार्य को करने का 4/9 भाग, तो काम ये है, तो 4/9 भाग कराना है किसे, बी और सी। तो बी की कार्य क्षमता ये ए की थी, और ये बी की थी, और ये सी की थी, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो बी और सी की बेटा, बी और सी कितना हो जाएगा 8, तो 8 के हिसाब से काम करा दीजिएगा, 9 से काट दीजिएगा, 9 × 27, ऊपर कितना बच गया बेटा, देखिएगा 4 × 12, तो 120 ऊपर हो गया, नीचे 8 हो गया, और जब इसे भाग करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम अकेले उस कार्य को शुरू किया बेटा, 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा किया। अब कहता है पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा। तो उसने कहा श्याम था, श्याम अकेले उस कार्य को करता तो कितने दिन में पूरा हो जाता है 16 दिन में, और जबकि सुंदर उस कार्य को करता तो वही कार्य पूरा होने में 24 दिन लगते। तो दोनों ने काम किया है, तो काम कितना होगा 48 होगा। तो 16 × 48 होता है, 24 × 48, ये क्या है बेटा उनके कार्य करने की क्षमता है बेटा। अब देखिएगा आगे कहता है श्याम ने अकेले कार्य करना शुरू किया, तो श्याम शुरुआत करता है और कै दिन के बाद 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ जाता है। तो आगे कौन जाएंगे, श्याम के साथ सुंदर रहेगा। अब देखिए कार्य खत्म करते हैं, तो आगे ये जब तक काम करेंगे जब तक कार्य खत्म ना हो जाए। तो श्याम की गति कितनी थी बेटा 10 दिन तक, तो श्याम की 3 है, तो 3 के हिसाब से 10 दिन में काम कितना हो गया होगा 30। तो देखिएगा 30 हो चुका है 48 से, तो बचा कितना 18, और 18 काम को किसने किया है, दोनों ने, श्याम और सुंदर ने। तो श्याम और सुंदर की कार्य क्षमता कितनी है बेटा 5, तो 5 से भाग कर दीजिएगा। तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 × 15, बचा कितना बेटा, तो बचा है 3, और 3/5 दिन। तो ये तो वो काम है, वो समय है जो दोनों के साथ काम हुआ। और पहला कितने दिन का हुआ है बेटा 10 दिन का, तो 10 और 3 13, 13 सही 3/15 में टोटल काम हुआ है, क्योंकि टोटल कार्य पूछा है बेटा, कुल कार्य को करने में कुल समय कितना होगा। तो 13 सही कितना आएगा 3/5 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका,
ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में, बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में, ए बी सी देखिएगा ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए 4 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी कार्य नहीं करता है, बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा बेटा। इसका मतलब 3 व्यक्ति थे, ए पूरा करे 10 दिन में और बी पूरा करे कितने दिन में बेटा, 15 दिन में। और यहां पर बेटा अब वो कहता है, आगे कहता है ए बी सी एक साथ कार्य करें बेटा, तो इसका मतलब ए प्लस बी और प्लस सी एक साथ काम करें तो 4 से 1/2 दिन में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/2 दिन लिख सकता हूं। और यहां कितना दिन दे रखा था, प्रॉपर 15 दिन दे रखा था, और यहां प्रॉपर दे रखा था 10 दिन दे रखा था। तो तीनों का क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो आप जानते हैं एलसीएम कितना होगा इनका बेटा, तो आप बताओ 360 होगा। कितना होगा, 360। क्योंकि आप इसको देखिएगा 15 से देखिए 18 से काट सकते हैं, में से 180 को 15 से काटिए बेटा, तो 180 ले लीजिएगा बेटा। काम कुछ भी ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आएगा 180, जब इसे काटेंगे तो 18 आएगा, और जब इससे काटेंगे बेटा तो कितना आएगा 12 आएगा। और जब इससे इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे 9/2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 दूनी 18, तो 40 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 40 आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं यहां पर बेटा कार्य क्षमता कितनी आएगी इसकी, 40 आएगी। तो अब मुझे बताइए ए की अकेले की कितनी थी, 18 थी, और बी की अकेले की थी बेटा 12 थी। तो इस सी की कितनी होनी चाहिए, टोटल जो 40 हो जाए, तो दोनों कितना हो गए 30, तो ये 10 होनी चाहिए। तीनों की आप कार्य क्षमता प्रॉपर निकाल चुके हो। अब सवाल में क्या कहता है, ये एकांतर काम करते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं, मगर इसमें बी काम नहीं करता है। अब शुरुआत किससे करी है, सी से बेटा। इसका मतलब है सी पहले दिन आएगा और अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो आप मुझे बताइए, इसने 1 दिन काम किया, इसने भी 1 दिन काम किया, तो काम क्या दिन का हो चुका है, 2 दिन का। तो 2 दिन में दोनों ने काम किया होगा, नहीं किया होगा। तो 2 दिन में दोनों का काम कितना है, सी का कितना था बेटा 10, ध्यान से 10 इसने किया था, और ए का कितना था 18। तो हम कह सकते हैं दोनों के द्वारा 28 काम होता है 1 दिन में बेटा। अब मुझे बताइए 2 दिन में काम कितना हुआ, 28 काम। टोटल कराना कितना है बेटा, 180 कराना है। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिए थोड़ा सा गुणा भाग के ध्यान रखिए, 12 से गुणा, देखिए यहां पर हम किससे गुणा करें, 6 से गुणा। किससे करें, 6 से। तो यदि 7 से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा 6 8 48 होता है 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है 16 होता है। और इधर भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 12 दिन में कितना काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है बेटा, 168 काम हो चुका है। अब पेयर कितने हो चुके हैं, 6। पेयर का मतलब पहले सी फिर ए, फिर सी फिर ए, क्योंकि 2-2 दिन का पेयर था। तो पेयर की शुरुआत कौन करता है, सी। तो अब बताइए 168 हो चुका है, फिर दोबारा से पेयर की शुरुआत कौन करेगा, सी। अब सी कितना काम करता है बेटा, ध्यान से, यहाँ 18 मत देना 10। तो अब मैं कहूंगा कि 10 काम जैसे ही आगे करना आएगा तो 1 दिन में तो सी करता है, क्योंकि 1 दिन का काम कौन करेगा, सी करेगा बेटा। कौन करेगा, सी। तो 1 दिन काम करा तो कितना हो गया, 13 दिन हो गया। और 13 दिन में यहाँ कितना काम हो चुका है, 178 काम हो चुका है। मगर अभी प्रॉपर काम नहीं हुआ, 180 काम था। तो कितना काम बचा है, 2 काम बेटा। अब 2 काम को करने कौन आएगा, क्योंकि सी तो कर चुका है बेटा। सी के बाद फिर कौन आता है, ए आता है। तो अब मुझे बताइए 2 काम बचा है, और 2 काम करने कौन आएगा, ए आएगा। तो ए की कार्य क्षमता है 18 काम होता, 18 ही होता, तो कितना लग जाता है बेटा। तो आप कह सकते हैं 1/9 दिन और लगेगा शेष काम में, और पहले कितने दिन लग चुके थे, 13। तो आप बता सकते हैं टोटल काम होने में कितना दिन लगेंगे, 13 सही 1/9। इस तरह के सवाल बहुत बार आ चुके हैं पीछे, गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, एक कार्य को पूरा करने के लिए देय राशि कितनी है, 800 रुपए है। सी इस अकेले काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए की सहायता से वह 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य को पूरा करने में ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई बेटा, तो टोटल कितने रुपए थे, 800 रुपए। सी जो है इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 24 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में पूरा कर सकता है।
सी की देखिए एक ही सहायता है, सहायता दोनों ने ली होगी बेटा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? 8 दिन में, सॉरी 3 दिन में। तो कार्य सब जगह समान था, तो काम कितना मान लो 24, तो यहाँ 1 और यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 8। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है? सी की 1 है, इसकी कितनी है? 3 है, तो 3 और 1 4 और टोटल कितनी 8। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो जो व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा उसको पैसा दिया जाता है, धन दिया जाता है। तो आप कहेंगे ए बी और सी की कार्य क्षमता ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है। तो मैं टोटल जोड़ूं बेटा 8 हो जाएगी। 8 मेरे हिसाब से धनराशि और सवाल में कितनी है? 800 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। जब 1 का मान 100 तो 1 का मान कितना था? 4, तो 400 धनराशि ए को प्राप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए वे काम शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद 3 पुरुष चले जाते हैं, तो शेष पुरुष द्वारा शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया गया? तो कितने शुरुआत करी थी? 7 पुरुष थे, कै दिन में पूरा कर सकते थे? 12 दिनों में पूरा कर सकते थे। लेकिन इन्होंने किया मतलब कै दिन का काम किया? 5 दिन का। तो 7 पुरुष रहे कै दिन तक? 5 दिन तक। इसके बाद क्या होता है? 3 पुरुष चले जाते हैं, तो 7 में से 3 चले गए तो कितने बच गए? 4। और कितने दिन में कर पाएंगे? तो x दिन में। तो कर लीजिएगा 12 सत्ते 84 बराबर 35 प्लस 4x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 9 आएगा। अब यहाँ बचा 7। अब 7 में से बेटा यहाँ 4 आ जाएगा, तो अब बताइए कितना आएगा? 4x आ जाएगा। इसे भाग करेंगे 49/4, तो 4 से भाग करिए, 4 का ना 4, 4 दूनी 8 होता है, तो 1/4 दिन। तो ये आपका आ जाएगा इतने दिन में पूरा शेष कार्य कंप्लीट हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। आज की वीडियो में बेटा इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है नए क्वेश्चन के साथ। भैया